अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत हेडलाइंस। हैदराबाद में लगी भयानक आग, 7 अफराद झुलस गए। शहर हैदराबाद के सनती इलाके जड़ीमटला की एक कंपनी में भयानक आग लग गई। ये वाक़या सुबह पेश आया जिसमें 7 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक ये आग जड़ीमटला के IDA में वाक़ श्रीधर लैब में लगी। इत्तला के साथ ही वो वहाँ पहुँच गए और आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस वाक़े के साथ ही इलाके का मुहासरा कर लिया। केमिकल रिएक्टर्स के फट पड़ने की वजह से ये वाक़या पेश आया। झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है क्योंकि ये रिएक्टर उस वक्त फट पड़ा जब सुबह की शिफ्ट में 10-12 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से बाद मजदूर महफूज तौर पर निकलने में कामयाब रहे। बाद मजदूरों के इमारत में फंस जाने की भी इत्तला मिली है। बासर IIIT में गांजा, करीमनगर और महाराष्ट्र के 2 तलबा गिरफ्तार। ज़िले निर्मल के बासर IIIT में 2 तलबा गांजे के साथ पकड़े गए। मुतालिका पुलिस ने बताया कि पुलिस का गश्ती अमला IIIT कैंपस पर गश्त कर रहा था कि वहां 2 तलबा मुश्तबह हालत में नजर आए। इंजीनियरिंग साल 2 में ज़ेर तालीम महाराष्ट्र का एक तालिब इल्म और करीमनगर का एक और तालिब इल्म गांजे के साथ पकड़े गए। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। खानापुर के सतनपल्ली में बेवा खातून ज़राई कुएं में गिरकर हलाक। रियासत तेलंगाना ज़िले निर्मल के खानापुर में एक खातून की ज़राई कुएं में गिरने से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या सतनपल्ली में पेश आया। 45 साल खातून सुजाता का शौहर 20 साल कबल फौत हो गया। तब वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। कल इसकी ज़राई कुएं में गिरने की वजह से मौत हो गई। शुबा किया जाता है खातून हादसाती तौर पर कुएं में गिर पड़ी होगी। ज़राए से पता चला है कि गुज़िश्ता 1 माह से मुताफ़िया का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और जब बंडी संजय ने अमित शाह के चप्पल उठाए, इस हरकत पर TRS और कांग्रेस की शदीद तनकीद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर के दर्शन किए थे। इस मौके पर तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय भी इनके साथ थे। मंदिर में दर्शन के बाद जब अमित शाह और बंडी संजय बाहर आए, इस वक्त बंडी संजय ने तेज़ रफ्तारी से कदम आगे बढ़ाते हुए अमित शाह के चप्पल लेकर इन्हें पेश किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर वज़ीर तारक रामाराव और कांग्रेस के तर्जुमान दयाकर ने बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुजरात वालों की ग़ुलामी करते हुए बंडी संजय ने तेलंगाना आवाम की तौहीन की है। कांग्रेस शशिधर रेड्डी को मनाने में कामयाब। कांग्रेस हाईकमान वफद की शशिधर रेड्डी से मुलाकात। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदर नशीन महकमा कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद M शशिधर रेड्डी के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक़ क़यासाराई को पूरी तरह अब मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की आला क़यादत ने दहलीज से एक वफद को इनके घर रवाना करते हुए इनको मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। 9 नामजद AICC सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर नदीम जावेद और दीगर ने कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस लीडर M शशिधर रेड्डी के घर वाक़ तारनाका हैदराबाद पहुंचकर शशिधर रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान वफद ने शशिधर रेड्डी से घंटों तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर वफद ने शशिधर रेड्डी के एहसासात पर संजीदगी से गौर किया और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी और इक़्तिदार में वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। साथ ही शशिधर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी और रियासती पार्टी इंचार्ज मानिक्यम टैगोर के तरीक़ेकार से भी वफद को वाकिफ़ करवाया।
आंध्र प्रदेश में नशे में धुत लड़की का सड़क पर हंगामा। विजयवाड़ा ओल्ड सिटी के कुत्तापेट ब्रिज के पास गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शराब पीकर सो जाने वाले अपने बाप को लेने के लिए नौजवान लड़की वहां पहुंची। वहां इनके दरमियान कुछ तनाज़ा हो गया, जिसके बाद लड़की ने भी शराब पी ली और हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। बाद लड़की और उसके बाप दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने इस मामले में हंगामा आराई का केस दर्ज कर लिया। सड़क हादसे में जोड़े समेत 4 अफराद की मौत। राजस्थान के सीकर ज़िले में लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में गांव बाटना नाव के पास आज सुबह एक बेकाबू कार के ट्रेलर के नीचे घुस जाने से एक जोड़े समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौसूलात के मुताबिक सजानगढ़ फतेहपुर कौमी शाहरा पर सुबह 9 बजे ये हादसा पेश आया, जिसके बाद चोरो ज़िले के सालासर थाना जिम्मेदार संदीप कुमार फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त हिसार के रहने वाले करमबीर सिंह 33 साल और इनकी बीवी रेनू 30 साल, बेटी प्राची 1 साल और कार्तिक 5 साल के तौर पर हुई। यह ख़ानदान हिसार से सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। सामने से आते ट्रेलर के साथ इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि इन चारों की मौके पर मौत हो गई। ट्रेलर के नीचे फंसी कार को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद लाशें निकाली गई, जिनको सालासर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में रखवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इंतजामिया कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मामलात को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 रुकनी एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी मुकर्रर की थी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगली समाअत 4 हफ्ते बाद होगी। अदालत ने 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के 3 मुंतज़मीन की तकर्रुरी के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी थी। समाअत के दौरान हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैनुल अक़वामी ओलंपिक फेडरेशन इसे बैरूनी मुदाखला समझते हुए इसकी पहचान मनसूख कर सकती है। उन्होंने कहा था कि ये अहम कौमी मसला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मामलात की देखभाल के लिए 3 मुंतज़मीन को मुकर्रर किया था। इंतज़ामिया की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस अनिल आर्डियो, साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और साबिक़ खारजा सेक्रेटरी विकास सोराब के नाम शामिल थे। दिल्ली के शराब घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मरकज़ कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, MLC कविता का बयान। बीजेपी लीडर्स इंतहाई निचली सतह पर उतर आए हैं। उन्होंने कविता पर इल्ज़ाम आयद किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में कविता भी शामिल है। इस पर कविता MLC ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की इंक्वायरी करवा ले। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। जमहूरियत के लिए ये अंदाज़ गैर सेहतमंद और मुनाफरत पर मबनी कहलाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिल्किस बानो मसले पर मरकज़ से सवाल करती रहेंगी। बिल्किस बानो मसला मुल्क में बेरोज़गारी के मसले पर जवाब देने में ये नाकाम हुक्मरान अब अपोजिशन पर कीचड़ उछाल कर अपनी शरपसंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि मरकज़ की गैर जमहूरी तरीक़ेकार और नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रहेगी। KCR भी अपने बच्चों की खामखा बदनामी से नहीं डरेंगे। तेलंगाना अवाम TRS और KCR के साथ खड़े हैं। इतना ही जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा जो बर्दाश्त के काबिल हो। जो भी अपनी हदें पार करेगा उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। CM KCR चंद्रशेखर राव के पास एक विज़न है, एक ख्वाब है। इसकी तकमील की कोशिश जारी रखेंगे जो कि अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की पर मुनासिर है। इत्तलाआत के मुताबिक जिस किसी ने भी कविता के ख़िलाफ़ शराब घोटाले का इल्ज़ाम आयद किया है और उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर कर दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों और हंगामी व महंगाई व बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और कई मसाइल पर तनक़ीद का निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, महंगाई में इजाफ़ा, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, सेहत व तंदुरुस्ती में लापरवाही के सबब लोगों की अमवात, तालीमी अखराजात को इजाफ़ा करने की खानगी इदारों को खुली छूट के सबब देश के बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं या स्कूल छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उनकी गलतियों की निशानदेही की गई तो फिर ये बीजेपी हुक्मरान ईडी का खेल खेल रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की खरीद फरोख्त के ज़रिए रियासती हुकूमतों का तख्ता लौट रहे हैं। लोग अपने मसाइल पर किससे बात करें, रुपया गिरा है, अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, तो ये हुक्मरान सीबीआई और ईडी का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने हाल ही में बयान दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी सरबराह केजरीवाल के दरमियान असल मुकाबला होगा। अवाम केजरीवाल को एक ईमानदार और मुखलिस क़ायद के तौर पर मोदी के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली और वाराणसी के दरमियान हाई स्पीड ब्लड ट्रेन कॉरिडोर की तामीरात को मुलतवी कर दिए जाने की इत्तलात हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली और वाराणसी के दरमियान हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की तामीर रोक दी गई है। रेलवे बोर्ड का कहना था कि रूट पर मोड़ ज़्यादा होने की वजह से ट्रेन इस रूट पर 350 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ सकेगी। रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी RN सिंह ने कहा कि ये फैसला ब्लड ट्रेन प्रोजेक्ट पर गुज़िश्ता हफ्ते मुनाक़िदा जायज़ा मीटिंग में लिया गया था। ये रिपोर्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार की है। नेशनल हाईवे मरहले में दुअम के साथ ब्लड ट्रेन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा है। अंदाज़ा लगाया है कि इस रास्ते पर कम कीमत पर ज़मीन खरीदी जा सकती है, जिससे इस मंसूबे की लागत में कमी आएगी। बोर्ड ने कहा कि ब्लड ट्रेन को 350 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए ट्रैक सीधी होनी चाहिए। दिल्ली में किसानों का धरना, 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम, दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज की शुरुआत। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली की सरहदों पर किसान फिर एक बार एहतजाज के लिए जमा हो रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एहतजाज पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। किसान यूनियनों ने बेरोज़गारी और अपने साबिक़ा मसाइल के हल के लिए जंतर मंतर पर मुनाक़िद होने वाली महापंचायत में शिरकत की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM की जानिब से दी गई महापंचायत की कॉल पर मुख्तलिफ़ रियासतों से सैकड़ों किसान दिल्ली पहुँचे। किसानों के एहतजाज के पस मंज़र में दिल्ली समेत सरहदों पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। चावल की पैदावार करने वाले किसानों की तशवीश के पेश नज़र दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। सरहदी इलाक़ों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कई जगहों पर कंक्रीट के स्लैब लगाकर रुकावट कर दी गई हैं ताकि किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोका जा सके। दिल्ली में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। जंतर मंतर पहुंचने वाले किसानों को पुलिस वक्तन फ़ौक्तन गिरफ्तारी भी कर रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में UAE के सफ़ीर सैफ मोहम्मद अल-जाबी को जल्द ही आने वाले दिनों में वापस तेहरान भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में अरब अमारात के सफ़ीर की वापसी 6 साल बाद हो रही है, जो कि UAE का ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिशों का नतीजा है। UAE की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार के रोज़ जारी बयान में कहा है कि अमारात की ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात की कोशिशों का मकसद ख़ित्ते में दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात का हुसूल है।
تباہ شدہ معیشت والے ملک سری لنکا سے IMF نے قرض کی فراہمی پر گارنٹی مانگ لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق IMF کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے سری لنکا کے لیے نئے قرض پروگرام کی تیاری کے لیے قرض دہندہ سے مناسب یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ IMF نے کہا کہ ہماری ٹیم کے جلد سری لنکا دورے کا مقصد اسٹاف لیول معاہدے پر پیش رفت ہے اور جلد ہی امدادی پیکیج کے ذریعے سری لنکن قوم کی مدد کرنا ہے۔ IMF کے مطابق اس کی ٹیم سری لنکا سے معاہدے کے سلسلے میں 24 اگست سے 31 اگست کے درمیان کولمبو کا دورہ کرے گی۔ تائیوان کے علاقے میں چین نے پھر سے بھیجے 21 جنگی طیارے اور 5 بحری جہاز۔ چین میں امریکی سفیر نکولس برنز نے کہا کہ عالمی سطح پر چین کی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ عدم استحکام کا ایجنٹ نہیں ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور سینیٹر ایڈ مارک کی قیادت میں امریکی قانون سازوں کے تائیوان دورے سے چین مشتعل ہو گیا ہے۔ چنانچہ چین نے بروز جمعہ تائیوان کی سرحد پر 6 بحری جہاز 21 لڑاکا طیارے بھیجنے کے بعد اس نے ہفتے کے روز دوبارہ 21 جنگی طیارے اور 5 بحری جہاز بھیجے ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے تائیوان کے گھیرے میں لینے میں مصروف چینی فوج کے حوالے سے نئی دراندازی کا سراغ لگایا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں 17 چینی فوجی طیاروں اور 5 بحری جہازوں کا سراغ لگایا ہے۔ ان میں سے 8 جیٹ طیارے بھی ہیں جنہوں نے آبنائے تائیوان کے درمیانی لکیر کو عبور کر دیا تھا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لوگر میں سیلابی ریلیں نے گاؤں صفا ہستی سے مٹا دیے، جبکہ 20 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے لوگر میں مسلسل بارش کے سبب ڈیم ٹوٹ گئے۔ سیلابی ریلا رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا اور اپنے راستے میں آنے والے 3000 گھروں کو بہا لے گیا۔ گاؤں صفا ہستی سے مٹ گئے۔ امدادی کاموں کے دوران 20 لاشیں دستیاب ہوئیں، جبکہ 30 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ سیلابی ریلے میں 5000 ایکڑ پر محیط باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 2000 مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔